हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हो। मेरा सेकंड ब्लॉग है। जो कल का ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही आपके लिए आगे ब्लॉग लाती रहूँगी। मुझे भी अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, वीडियो बनाना। मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी ये सब चीज़ों की, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी ना, तो गाइस ऐसी ही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। तो मैं कोई भी बात करता, अगर कुछ भी बात होती ना, तो उसमें से गाना बना के मैं तैयार कर देती। चाचा भी हमारे बहुत डांटते थे हमें कि हर चीज़ का गाना बना देती है गाइस। तो जब तो हमारे पास मोबाइल नहीं था कोई भी, तो हम ऐसे ही अपना टाइम पास करते रहते थे ऐसे ही। लेकिन अब मोबाइल आ गया है तो अपनी इच्छा भी होती है कि जो सपना हमने शुरू से देखा था उसको अब पूरा किया जाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम भी कुछ कर सके अपने लिए, अपने जीवन में। जब एक जीवन मिलता है ना, तो गाय सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस दुनिया में आए हैं तो अपना नाम बना के, कुछ पहचान बना के जाना चाहिए। एक ना एक दिन तो सबको ही जाना होता है, लेकिन कुछ जब अपनी नाम होता है, कुछ पहचान होती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ करें अपने लिए, अपने पैरों पर खड़ा हो। क्योंकि गाइस हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं है। 10वीं तक पढ़ा था हमने, वो भी ऐसे ही कई सेक्रीफाइस किए, पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाए, अच्छे से हम पढ़ नहीं पाए। तो हमारा मन नहीं किया आगे पढ़ने का, क्योंकि जब है ना पढ़ाई शुरू से बेकार हो जाए ना, तो आगे जाने का मन नहीं करता है ना। ऐसे ही हमारा हाल है। हमारी पढ़ाई शुरू से ही बेकार हो गई थी। हमारी मम्मी हमें छोड़ के चली गई थी, हम थे 4 साल के जब। तो फिर हमारा मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। फिर हमारी मम्मी आ गई थी दूसरी, तो वो थोड़ी ऐसी ही थी ना, उन्हें पढ़ने दिया कभी ढंग से। वो तो चाहती थी कि हम पढ़े ही ना। लेकिन हमारे पापा ने हमें पढ़ाया 10वीं तक, तब भी पढ़ाया। फिर भी हम जब कहते हैं ना, शुरू से ही जब मकान एक बनाते हैं ना, तो उसकी नींव अपन कितनी अच्छे से बनाना चाहते हैं ताकि वो हमेशा टिके रहे। तो ऐसे ही गाइस हमारी पढ़ाई शुरू से अच्छी नहीं हुई, तो हम आगे भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए। ऐसे ही है, जैसे एक मकान की वो होती है ना, ऐसे ही हमारा जीवन है। शुरू से वो अच्छे से ना ही चल पाया था, ना बन पाया। तो गाइस आगे भी हमारी स्थिति ऐसी ही रही, तो हमने पढ़ा नहीं, पढ़ाई हमने छोड़ दी। क्योंकि जब उसका कोई मतलब नहीं था ना पैसा खर्च करने का, कि हम पढ़ते जाए, हमें कुछ आए नहीं, उसमें समझ में ही नहीं आए, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है गाइस। आपको दिखाएंगे हम पहाड़, जहाँ से बहुत साफ दिखेंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ से हम मकान बन गए काफ़ी सारे, तो दिखता नहीं है। लेकिन हम शिवरात्रि पर जाएंगे ना ऊपर, तब दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छे से दिखाएंगे सारा। अभी यहाँ से तो ऐसे ही दिखता है, थोड़ा अच्छे नहीं दिखेगा। हेलो गाइस, देखो आज हम आपको दिखाते हैं पहाड़, जहाँ से जो आपको दिख रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, ये पहाड़ ही है सारा की सारा ऊपर। ये देख सकते हैं आप गाइस, देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ अब दिखता नहीं है मकानों की वजह से गाइस। लेकिन ये पहाड़ है, देखो आप देख रहा हो थोड़ा थोड़ा। हम अब जाएंगे इस पर शिवरात्रि के दिन, जब आपको ऊपर से दिखाएंगे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाके आपको, बहुत ज़्यादा। ये हमारा एरिया है ग्वालियर में, जहाँ हम रहते हैं। बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे, देखो सारा की सारा यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा। देखो कुछ आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, देख सकते हो आप। कौन कौन आ रहा है ग्वालियर का मेला देखने अब। ये हमारी सिल्की है, सिलो सिलू, पंजा दो पंजा दो पंजा दो। ये टैपी टैपी है, ऐसे 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 बहुत काट खेलती रहती है, किसी को भी नहीं काटती है, बहुत उधम मचाती है। सब चीज़ ऐसे समझती है जैसे एक बच्चा समझता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। आप इसको बुलाओ खिलाओ कुछ भी कहो, इससे हाल तुरंत बात मानती है गाइस। अभी हम छत पे काम कर रहे हैं, छत पर ही।
सारा काम डला है अभी हमारा छत पर, क्योंकि यही हमारा रहना है सबसे ज़्यादा। सुबह उठते ही ऊपर आने के काम है हमारा। सुबह 6 बजे से, अभी सर्दी है तो थोड़ा लेट आते हैं हम ऊपर, वरना हमारा सुबह का काम ही है छत पर आना, खाना पीना। कहते नहीं है सुबह की शुरुआत पेट पूजा होती है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, वही हाल है। सबसे पहले किचन में आना, उसकी साफ़ सफाई करना, फिर नाश्ता वगैरह कुछ खाने को बनाना। तो हमें सुबह सुबह ऊपर आना पड़ता है पहले, फिर जब जाके नीचे कोई काम करते हैं हम। तो अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत साफ़ है, इतनी सर्दी नहीं है, कम हो चुकी है अब सर्दी भी, तो इतना नहीं है अभी। गाइस, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ही है जो यहाँ तक मुझे लाने में मदद करी। अच्छा लगा मुझे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि थोड़ा सा और सपोर्ट करो, जिससे मैं थोड़ा और ऊपर उठ सकूं, अपने लिए कुछ कर सकूं, अपने बच्चों के लिए। लाइक सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं गाइस, तो आप कर दिया करो। उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना ही लाइक करने के ना सब्सक्राइब करने के गाइस। आपका भी कुछ नहीं जाएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो थोड़ी सी मदद कर दिया करो आप मेरी, लाइक सब्सक्राइब करके। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का प्यार देख के, आप लोगों का सपोर्ट देख के, क्योंकि आप ही हो जो भी हो, प्यार सपोर्ट सब लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है। घर से तो मुझे कोई सपोर्ट है ही नहीं, और ना ही मैं उम्मीद कर सकती हूँ कोई सपोर्ट की कहीं से, किसी की तरफ से भी, मेरी फैमिली मेम्बर से। लेकिन जब कहते हैं ना कुछ करना होता है अपने लिए, अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, तो बुरा तो बनना पड़ता है गाइस। वही हाल मेरा है। तो अब मैंने ठान ली है कि बाहर तो मैं काम नहीं कर सकती कुछ भी, कि इस लायक मैं हो नहीं पाई, पढ़ना चाहा पढ़ नहीं पाई गाइस। ऐसी मजबूरियाँ थी कुछ जो मैं अपने लिए नहीं कर पाई कुछ भी। पर लेकिन मेरा सपना था शुरू से कि मैं कुछ करूं, कुछ बनूं, ऐसा नहीं हो पाया गाइस। इसलिए आज मैंने ये चीज़ चुनी है कि मैं इससे कुछ कर सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, अपने सपने जो मैंने देखे हैं शुरू से उन्हें पूरा कर सकती हूँ गाइस। इसलिए मैंने ये चीज़ चुनी है। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप लोगों की वजह से मैं कुछ बन सकती हूँ, इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, मुझे सपोर्ट करोगे हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको थैंक यू मेरी तरफ से। हमारे बर्तन हैं जो हमें मांजने हैं अभी, जो डले हैं। किचन में भी हमारा काम डला है, हमें खाना बनाना है अभी। तो हमारी तैयारी तो सब है, आटा वाटा लगा रखा है गाइस। तुम अभी हम बनाएंगे कुछ देर में खाना, क्योंकि अभी खाने वाला कोई है नहीं, थोड़ी देर से खाएगा कोई तो बनाएंगे। इसलिए थोड़ा पहले बर्तन वर्तन है जो मांज मूझ के रख दे हम। तो यहाँ से अभी ये सब उठा के रखते हैं। पापा जी ने हमारे ना खाना खा लिया है, तो हमने उनके लिए अभी बनाया था, तो सब फैला डला है, इसको समेट दे गाइस। फिर हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे खाना। आप लोगों को किस किस को खाना है कमेंट में ज़रूर बताना। बाजरे की रोटी कल के ब्लॉग में बनाई थी मैंने, गाइस कैसी लगी। वो पहली रोटी थी जो फूली नहीं थी, लेकिन बाद और सारी फूली थी। वो क्या जल्दी जल्दी बनाई थी, मम्मी वगैरह थी चिल्ला रही थी ना बाहर, वो थोड़ा ऐसे ही चिल्लाती रहती हैं, उनसे मनोरंजन होता रहता है गाइस। तो मैं कोई उनसे बुरा नहीं लगता है। खैर उनकी आशीर्वाद है जो मुझे, क्योंकि मेरी माँ तो मैंने उनका प्यार देखा नहीं गाइस, बचपन से ही नहीं देखा। मैं थी 3-4 साल की थी जब मेरी माँ मुझे छोड़ के जा चुकी थी यहाँ से, इस दुनिया से ही छोड़ के चली गई। तो शादी के बाद यही है, इन्हीं का प्यार सपोर्ट जो भी है, डांट है, जो भी कुछ है, इन्हीं से है जो है मेरे लिए गाइस। मेरी माँ आई थी दूसरी,
उनसे हमें कभी कोई प्यार नहीं मिला, ना ही कोई सपोर्ट मिला। हमेशा उनने हमें नीचा ही दिखाने की कोशिश करी। उनकी वजह से हमने कई चीज़ सेक्रीफाइस करी। अपना बचपन तक हमने छोड़ दिया, खेला तक नहीं। बचपन में जो खेल खेलते हैं ना गाइस, वो भी हमने कभी नहीं देखा, ना ही खेला, क्योंकि हमारी माँ दूसरी आ चुकी थी। जब तक हम थोड़ा समझदार हुए तो हमने सब छोड़ना पड़ा। जब कहते हैं ना, जब कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है तो इंसान चाहे कितना भी छोटा हो ना, तो उसको बड़ा बनना ही पड़ता है। जैसा ही हाल हमारा था, हमारे कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ गई। तो बचपन तो हमने देखा ही नहीं है, शुरू से हमने ऐसी समझदारी से ही चला है जैसे कि हम कितने बड़े हैं। अब भी मेरी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, 27 है, 27। हाँ, उसमें मैं चल रही हूँ, मैं 27 में। तो गाइस ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी हो गई हूँ मैं, कितनी जिम्मेदार हो गई हूँ, वो मुझे खुद को पता है। कोई नहीं समझता है, सामने वाला तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा गाइस। इसलिए जो भी कुछ हूँ मैं अपनी बदौलत हूँ गाइस। हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है अपने जीवन में। सारी चीज़ जिससे हमने मोहब्बत करी है ना, प्यार किया है ना, वो चीज़ हमसे दूर ही होती चली गई गाइस। हमें कभी भी नहीं मिली, कभी भी। और वही हाल हमारा है। जब भी हम कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो दूर ही जाती जाती है, हमसे काफ़ी दूर चली जाती है, हमें मिलती तक नहीं है गाइस। यही है हमारी गाइस। हम भी 4 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। हमारे पापा भी हमें छोड़ के चले गए इस दुनिया से जब हम 17 साल के थे। 17 के पूरे नहीं हुए, चल रहे थे केवल 17 में, तभी हमारे पापा भी हमें छोड़ के चले गए। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उसी वजह से और जल्दी शादी करनी पड़ी। जब हम 18 साल के पूरे नहीं हुए, तो हमारी शादी भी हो गई। गाय जब से हम यहाँ ससुराल में अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं अपनी ससुराल की। अगर किसी को ना ही अच्छी लगती हो वो बात दूसरी है, लेकिन हम अपने मन से, तन से, धन से, सब चीज़ से बहुत अच्छे से निभा रहे हैं गाइस। अब वो अगले सामने वाला ही बता सकता है, अपने कहने से कुछ नहीं होता। सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, कैसा लगता है, हम अच्छे से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। तो गाइस वो तो अगला इंसान ही बता सकता है, हम तो नहीं बता सकते उसके बारे में। फिर भी हाँ, हम 4 बहनें हैं, वो बहुत अच्छी हैं। हमारी बहनें सारी की सारी बहुत प्यार करती हैं। बड़ी दीदी तो हमारी ऐसी हैं कि हमारे लिए सब कुछ वही है। माँ है तो, बहन है तो, सब कुछ हमारा जीवन ही वही है, क्योंकि उनने ही हमको इतना बड़ा किया है। माँ का प्यार तो हमने कभी देखा ही नहीं। हमारी दीदी ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हमारी दादी थी, दीदी थी, उनने ही हमें बड़ा किया है। उनने ही सब कुछ मेरे लिए। तो एक भगवान होता है ना माँ, जैसे मेरी दीदी है बड़ी, मेरे लिए भगवान है वो मेरी। हम उनसे भी आपको मिलाएंगे जब जाएंगे तो गाइस, उनसे। इसी वजह से एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर दिया करो प्लीज़ मेरी खातिर। आज की ब्लॉग में कुछ खास नहीं था, बस हमारी बातें थी, हमारा प्यार था आपके लिए। तो आज का ब्लॉग हम एंड करेंगे यहीं से। ज़्यादा बड़ा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी छोटा ही काफ़ी है। लोग बाग देखे छोटा ही, वही काफ़ी है मेरे लिए। इसी से मुझे प्यार सपोर्ट आपका मिलता रहे, तो वही काफ़ी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ में। बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करने जा रहे हैं।